लंबे समय तक निवेश करने के लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा होगा। दोस्तों, अगर आप भी लंबे समय के लिए ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन चुनना चाहते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होगा जिसमें आप लोग लंबे समय तक जो है ट्रेड कर पाओ, निवेश कर पाओ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप लोग समझ सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा, डिसाइड कर पाओगे कि अच्छे फीचर्स है या नहीं है। ठीक है, तो 10 पॉइंट बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। और 10 पॉइंट जानने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सब फीचर सही है जिस एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन को आपको यूज करना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना, लेकिन ध्यान रहे यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी ऐप या ट्रेडिंग से पहले खुद पूरी रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करें तो लो ब्रोकरेज चार्ज होना चाहिए। जिस भी एप्लीकेशन में थोड़ा सा लो ब्रोकरेज रेट रहेगा उसमें ज्यादा आपको मुनाफा होगा। जैसे लॉन्ग टर्म निवेश में कम शुल्क वाला ऐप चुनना चाहिए ताकि लंबे समय में रिटर्न ज्यादा मिले। जैसे अब मान लो कि आपका जितने भी इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें जो है अगर 10% किसी एप्लीकेशन में 10% ब्रोकरेज रेट रहता है, किसी में 2%, 5%, 20%, वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के हिसाब से होता है। जिस भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से आप ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से। ठीक है, तो जिस भी एप्लीकेशन में आपको थोड़ा कम रेट मिले, कम मतलब ब्रोकरेज रेट काटे, उस एप्लीकेशन में आपको जो है ट्रेडिंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, जिसके लिए भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप लो ब्रोकरेज रेट वाला एप्लीकेशन चुनो ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा जो है यहाँ पे मुनाफा मिले। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करें दोस्तों, तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए। कोई भी आपका जो है जैसे मान लो कि आप समय पर नहीं ट्रेड कर पाए तो आपके घर में कोई सा भी आदमी उसको जैसे आप बताओगे वैसे समझ कर वो कर पाए, देख पाए, कम से कम देख तो पाए। ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा लेकिन कम से कम उसका इंटरफेस तो समझ पाए ना कि ऐसे ऐसे होगा, तो आप बताओगे उसके हिसाब से वो भी कर ले। यानी यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ऐसा ऐप हो जिसमें आसानी से हर कोई चला सके, चाहे नया निवेशक हो या पुराना। ठीक है, जैसे नया ट्रेडर है या फिर पुराने ट्रेडर तो चला लेंगे, लेकिन जो नए अभी सीख रहे हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस उस एप्लीकेशन का होना चाहिए कि कोई सा भी मतलब जैसे आप बताओ तो उसको तुरंत समझ में आ जाए, ऐसा जो है ट्रेडिंग एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो बेस्ट ट्रेडिंग ऐप है। अगर मान लो कि आपको कुछ हो जाता है, आप कहीं और है, मोबाइल आपका कहीं और है, या फिर अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहे हो कोई वजह से, और दूसरा कोई आपके मतलब एक्सेस करना चाहते हो, उससे दिखवाना चाहते हो, तो वो आसानी से आपको समझा पाए या आप उसको समझा पाए। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करें दोस्तों, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत जरूरी होता है। किसी भी ऐप से आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर सिक्योर नहीं रहेगा तो फिर आपका जो है पैसा वहां पे सिक्योर नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित पैसा रखने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन कम से कम होना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिस भी एप्लीकेशन में है वो सेफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन में होता है क्या दोस्तों, कि जब भी आप किसी भी मोबाइल में लॉगिन करते हो, पासपोर्ट होने के बाद भी लॉगिन करोगे तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए नंबर या जीमेल दिए हो तो नंबर दरअसल दिया जाता है, या फिर जीमेल भी किसी किसी में मांग लेता है। ठीक है, तो अगर जीमेल या नंबर दिए हो तो उस पर एक ओटीपी जाता है और वो ओटीपी उसमें जो है देना पड़ता है। आपके परमिशन के बगैर वो ओटीपी नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपका नंबर है तो आप ही उस नंबर को एग्जिस्ट कर पाओगे ना, तो आपके ही मोबाइल पे जो है उसका ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को जब तक वहां पे नहीं डालोगे तब तक वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि आपका जितना भी वहां पे फंड है सब सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 4 के बारे में, तो लार्ज स्टॉक लिस्टिंग होना चाहिए। यहाँ पे लार्ज का मतलब होता है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो है यहाँ पे स्टॉक वहां पे होना चाहिए ऑप्शन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐप में NSE, BSE और अन्य बड़े एक्सचेंज के सभी स्टॉक उपलब्ध होने चाहिए। जैसे बड़े बड़े स्टॉक रहेंगे ना तो अच्छा रहता है, वहां पे ट्रस्टेबल वो एप्लीकेशन होता है। अगर छोटे मोटे स्टॉक है तो मेरे भाई थोड़ा सा कमजोर ऐप है, इसलिए बड़े बड़े अगर आपका है वहां पे स्टॉक्स तो आपके लिए वो बेस्ट ट्रेडिंग ऐप रहेगा। अब सोच लो कि इतने बड़े बड़े कंपनी से इसमें स्टॉक में है तो समझ सकते हो कितना
वो अच्छा एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अगर ये सब मिल रहे हैं आपके एप्लीकेशन में तो अच्छा एप्लीकेशन है, नहीं तो फिर दूसरा कोई एप्लीकेशन देख सकते हो। ठीक है, अब बात करें पॉइंट नंबर 5 के, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड और एसआईपी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, जिस भी एप्लीकेशन में आप लॉन्ग टर्म के लिए, खासकर लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूं, जिसे ज्यादा समय के लिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर निवेश उसमें करके छोड़ दिए, तो उसमें एसआईपी और म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आप कभी भी वहां से जो है अपना एसआईपी शुरू कर सको। म्यूचुअल फंड में भी उसी ऐप से कर पाओ। जैसे एसआईपी का मतलब क्या होता है कि आप 5 साल 10 साल के लिए पैसे वहां पे स्टॉक करके छोड़ देते हो। वो एसआईपी कंपाउंडिंग के थ्रू जो है वो पैसा आपका बढ़ते रहता है, ऑटोमेटिक आपका पैसा बढ़ते रहता है। कुछ कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं और वो ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। तो ये सब सिस्टम उस एप्लीकेशन में होना चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आपका फंड ज्यादा होगा, तो उससे एसआईपी भी कर पाओ, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर पाओ। बहुत सारा वहां पे ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आपका पैसा एक ही साइड में ना रहे, बल्कि अलग अलग वे में जो है वो आपका निवेश हो और वहां से अच्छा जो है आप लोग प्रॉफिट कर पाओ, पैसे कमा पाओ। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करें दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग स्टेटमेंट वहां पे होना चाहिए। जैसे जितना भी आप शेयर कर रहे हो, बिक्री कर रहे हो, खरीद कर रहे हो, तो उसका स्टेटमेंट जो है आपको रिपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे ऐप में समय समय पर स्टेटमेंट और रिपोर्ट मिले, ताकि निवेश अपनी पोजीशन ट्रैक कर पाए। निवेशक ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, चाहे निवेश कर रहे हो, तो आप जो है वहां पे अपने स्टेटमेंट के हिसाब से, अपने रिपोर्ट के हिसाब से जो है आप कितना इन्वेस्ट किए हो, कितना नहीं किए हो, वो आप लोग आसानी से देख पाओ, सब कुछ समझ पाओ। जैसे बैंक में आप खाता खोलाते हो, कितना पैसा निकाले हो, कितना जमा किए हो, स्टेटमेंट होता है ना, 1 महीने 2 महीने या साल भर के आप निकालते हो और उसमें चेक करते हो कितना पैसा जमा किया था और कितना निकाला था। तो वो होना चाहिए उसमें भी, ताकि आप लोग ट्रैक कर पाओ, देख पाओ कि कितना आपने अभी तक ट्रेड कर दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आप बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 7 के बारे में, तो कस्टमर सपोर्ट जरूर होना चाहिए मेरे भाई। मान लो आप ट्रेड कर रहे हो, अपना पैसा निवेश कर रहे हो और इसमें कस्टमर सपोर्ट ही नहीं है और कोई इशू हुआ, कोई दिक्कत हुआ, तो किससे आप जो है संपर्क करोगे। तो इसलिए इसमें अच्छा और तेज सपोर्ट को ताकि यहाँ पे मतलब अच्छा और एकदम जल्दी, जैसे ऐसा होता है किसी किसी एप्लीकेशन में देखते हो कि आप अभी रिपोर्ट किए या फिर अभी उससे चैट में बात किए और 2 घंटा 3 घंटा, किसी किसी में तो 1 दिन 2 दिन लग जाता है जो है उसका रिप्लाई आने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस एप्लीकेशन में लेट हो रहा है, कोई इशू है, मतलब आप वहां पे चैट नहीं कर पा रहे हो, तो वो एप्लीकेशन आपके लिए बेकार होगा। और मान लो कि इतना ज्यादा अमाउंट में आप निवेश कर रहे हो, सपोर्ट में जो चैट कर रहे हो उसका रिप्लाई ही नहीं कर रहा है कोई, मतलब यहाँ पे अच्छा सपोर्ट टीम है ही नहीं, तो क्या फायदा इस एप्लीकेशन को यूज करने से। ठीक है, अगर मान लो आपका पैसा कहीं पे अटक गया, कोई इशू हो गया, तो फिर सही सॉल्व नहीं कर पाओगे। जिस भी एप्लीकेशन में एकदम मतलब 1 मिनट के अंदर में ही आपको जो है वहां पे रिप्लाई आता है, वो आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये था 7वां। और 8वां के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए चार्ट और हिस्ट्री और फंडामेंटल एनालिसिस जैसे टूल्स मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिसर्च करने के लिए कि कब किसका ग्राफ, मतलब सॉरी ग्राफ बोल रहा हूँ, किसका रेट कहाँ पर जाने वाला है अगले हफ्ते में, 1 महीने में, या फिर कब नीचे आने वाला है, मार्केट का क्या हाल है, कैसे होने वाला है, ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं लेना चाहिए। तो इसमें मतलब होना चाहिए हिस्ट्री, पीछे का भी होना चाहिए और थोड़ा सा जो है आगे का भी होना चाहिए, ताकि आप लोग इस बेसिस पे जो है अपना ट्रेड ले सको, अपना निवेश कर सको। ठीक है, तो ये था 8वां पॉइंट। और 9वां पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो SEBI से रजिस्टर और मान्यता प्राप्त ऐप ही चुनना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि किसी भी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लो और जो है आपका वहां पे बाद में जाकर वो ऐप जो है बंद हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो उसमें जितना भी आप फंड जो लगाए हो वो वहीं के वहीं रह जाए। तो इसलिए SEBI से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि आपका पैसा, आपका अकाउंट सब कुछ सेफ हो, आप गलती ना करो और आपका जो है अकाउंट भी मतलब वहां पे बंद ना हो। तो ऐसा होता है किसी किसी एप्लीकेशन में कि आप ज्यादा अमाउंट जो है उसमें पे कर देते हो, एडवांस कर देते हो, तो वो अकाउंट ही आपको फ्रीज कर देता है या फिर वो एप्लीकेशन जो है बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को ही जो है आपको इंस्टॉल करना चाहिए, सेफ रहेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब लास्ट और आखिरी पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, 10वां पॉइंट के, तो ऐसा ऐप हो जो लंबे समय से मार्केट में है और लाखों यूजर्स द्वारा भरोसेमंद माना गया हो। जैसे जब भी आप जिस भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसका जो है रिव्यू चेक करो, उसका ट्यूटोरियल देखो या फिर बहुत सारे उसके लिए रिसर्च करो। आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो उस पे जो है
उसका जो भी मतलब यूजर्स है उनका रिव्यू देखो, आप लोग कमेंट उसका पढ़ो, या फिर उससे रिलेटेड वीडियो देख रहे हो तो उसमें कमेंट में भी पढ़ो। बहुत सारे के लॉस लगे हैं, क्या हुए, सब अपना अपना जो है वहां पे राय विचार रखते हैं कि ये सही एप्लीकेशन है कि नहीं। तो ये सब जितने भी मैं पॉइंट बताया हूँ, ये सब जिस भी एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं वो आपके लिए एकदम बेस्ट ट्रेडिंग ऐप, बेस्ट निवेश ऐप होगा। लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए सभी के लिए आपको बेस्ट होने वाला है। तो आप लोग बेझिझक अगर ये सब पॉइंट मिल रहे हैं तो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, उसमें जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। लेकिन ध्यान रहे यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए था, किसी भी ऐप या ट्रेडिंग से पहले खुद पूरी रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर ले। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके के ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।